नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है दिल्ली से। लगातार छठवें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 109 के पार पहुंच गए, डीजल 98 रुपए के पार पहुंच गए। तो लगातार मुंबई में पेट्रोल 115 के पार, डीजल 106 रुपए लीटर। भोपाल में पेट्रोल 118 के पार, डीजल 107 रुपए लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 110 के पार, डीजल 101 के पार। तो ये पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। चेन्नई में पेट्रोल 106 के पार, नोएडा में पेट्रोल 106 के पार, डीजल 99 के पार। बेंगलुरु में पेट्रोल 113 के पार हो गया है। तो लगातार जो है छठवें दिन ये दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के। आम जनता महंगाई की मार से वैसे ही परेशान है और लगातार जो है ये बढ़ते दाम जनता के ऊपर और दोहरी मार पड़ रही है इन दामों से। लगातार छठवें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 109 के पार है, डीजल 98 रुपए के पार है। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल 115 के पार हो गया है, डीजल 106 रुपए लीटर है। भोपाल में पेट्रोल 118 के पार हो गया है, डीजल 107 रुपए लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 110 के पार हो गया है, डीजल 101 के पार है। चेन्नई में पेट्रोल 106 के पार, डीजल 102 के पार। नोएडा में पेट्रोल 106 के पार, डीजल 99 के पार। बेंगलुरु में पेट्रोल 113 के पार और डीजल 104 के पार हो गया। तो ये सारा आंकड़ा 100 के पार पहुंच रहा है। लगातार जो दामों में इजाफा हो रहा है उससे आम जनता काफी परेशान हो गई है। महंगाई के बोझ तले दिन ब दिन जनता दबती जा रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता अंकुर जी का। अंकुर जी, लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता वैसे ही महंगाई से त्रस्त है, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोगों के रोजगार जो है वो भी ठप हुए, लोगों की नौकरियां छिन गई और उसके बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छूते जा रहे हैं। 100 के पार आंकड़ा पहुंच रहा है अब हर जगह। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार छठवें दिन भी तेल कंपनियों के द्वारा लगातार दाम बढ़ाए गए। 6 दिन से लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कल महीने का आखिरी दिन था, 31 अक्टूबर थी, लेकिन उस दिन भी जो पेट्रोल डीजल की कंपनियां हैं उन्होंने दाम ऐसा नहीं किया कि दाम ना बढ़ाया जाए। छठवें दिन भी दाम बढ़ाया गया। निश्चित तौर पर महंगाई की मार झेल रही आम जनता और किसानों के ऊपर पेट्रोल डीजल की बड़ी मार पड़ रही है। निश्चित तौर पर कहेंगे कि डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। बात करें अगर आंकड़ों की तो निश्चित तौर पर भोपाल में पेट्रोल 118 के पार हो गया है, डीजल 107 रुपए के पार हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे महंगा हुआ है और 109 रुपए पेट्रोल हो गया है, डीजल 98 रुपए हो गया है। वही मुंबई में पेट्रोल 115 हो गया है और डीजल 106 रुपए है। कोलकाता में 110 के पार हो गया है पेट्रोल और डीजल 101 के पार है। चेन्नई में पेट्रोल 106 के पार है, डीजल 102 के पार है। निश्चित तौर पर नोएडा में पेट्रोल 106 रुपए है और डीजल 99 रुपए है। बेंगलुरु में 113 के पार है और डीजल 104 रुपए के पार। तो निश्चित तौर पर महंगाई तो वैसे ही बड़ी है। खाने का तेल हो, चाहे दालें हो, चाहे अन्य सामान हो, चाहे सब्जियां हो, वो तो महंगी है। डीजल पेट्रोल जो रोजमर्रा की जरूरत में आने वाली चीज है वह लगातार उसके छठवें दिन भी कल दाम बढ़े और निश्चित तौर पर आम जनता इसमें परेशान हो रही है। रही बात डीजल की, तो डीजल का सीधा सरोकार अगर बात करें तो बस ट्रकों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है, सबसे मुख्य रूप से जरूरत होती है किसानों को। रबी सीजन की फसल की बोनी का टाइम चल रहा है। इसमें किसानों को डीजल पंप के लिए जो पानी देने के लिए खेतों में पानी देते हैं, तो डीजल पंप जो होते हैं उनके लिए डीजल की जरूरत पड़ती है। ट्रैक्टर के लिए जुताई बोनी के लिए ट्रैक्टर में डीजल लगता है। तो निश्चित तौर पर जो आपको बात करें अगर किसानों की, तो गेहूं चने के दाम वही है, पुराने रेटों में बिक रहा है। कई सालों से 18-20 रुपए गेहूं बिक रहा है, 30-35 रुपए चने बिक रहे हैं, उनके दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर जहां आम जनता को परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसान भी इस महंगाई से त्रस्त और डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
बिल्कुल अंकुर जी, आप इस वक्त पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, वहां अगर कुछ लोग पेट्रोल भराने आ रहे हैं तो उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि लगातार जो है 6वें दिन ये दाम बढ़े हैं। कितना असर ऐसे में, और त्योहारी सीजन है, कितना क्या असर पड़ेगा उनके जीवन पर, बजट पर खास तौर से जो है, क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं तो बजट पूरे ही घर का बिगड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि लगातार महंगाई की मार तो जनता झेल ही रही है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम आदमी परेशान है। लोगों की कोरोना काल के बाद कई लोगों का रोजगार चला गया, लोगों के पास काम धंधे है नहीं, आमदनी उतनी है नहीं, लोगों की सैलरी तो बढ़ी नहीं है, लेकिन लगातार ये दाम डीजल पेट्रोल के बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर रोजमर्रा की जरूरत है, किसी को किसी स्थान पर जाना है तो अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार में पेट्रोल भरना पड़ता है, लेकिन लगातार उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है, लेकिन लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। जी बिल्कुल, आम जनता की क्या राय है अंकुर जी, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, और जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब बार बार ये बातें मोदी सरकार जो कह रही थी, अब की बार 100 के पार, अब की बार 200 पार, ऐसा लग रहा है कि वो जो सीटों के लिए बात कही गई थी अब पेट्रोल डीजल पर भी लागू हो रही है। बिल्कुल, हमारे साथ मैं आपको बता दूं, आम जनता की बात करें तो हमारे साथ ऑटो चालक हैं, वह अपना जो जीवन निर्वाह है, परिवार का निर्वाह है, वह ऑटो चला के करते हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, किस तरह से परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है साहब जी, डीजल में सब चीजों में, क्योंकि हम ऑटो का धंधा नहीं कर पा रहे, पेट्रोल इतना हाई जा रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, तो हम ऑटो भी नहीं चला पा रहे हैं। बताइए, घर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, क्योंकि ऑटो कैसे चला पाएगी, क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है, तो पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है। ठीक है भैया, 80 रुपये था, चलो ठीक है, धीरे से 90 कर दिया, 100 कर दिया, अब 118 रुपये बिक रहा है पेट्रोल, तो हम क्या करेंगे। किराया बढ़ा कि किराया उतना ही है? किराया उतना, पर हमारी ऑटो हम चलाते, सवारी उतना पैसा देते नहीं है हमें, अब हम क्या करें बताइए। रसोई गैस के बाकी चीजों के दाम भी बढ़े हैं, हर चीज के दाम बढ़ गए। गैस 1000 रुपये के लगभग तो आ ही रहा है, किराया भाड़ा लगा के 1000 का गैस ही आ ही जाता है, लेने जाओ इतने दूर, तो क्या करेगा आदमी बताइए, आम आदमी क्या कर सकता है। तो आमदनी है उतनी, आपको उतनी आमदनी होती तो क्या होती, रोज के 100-200 कमा लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब क्या कर सकते हैं, सरकार तो इस चीजों को देख ही नहीं रही है। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं बस महंगाई कम हो जाए, पेट्रोल का दाम भी कम हो जाए, डीजल का दाम भी कम हो जाए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। बिल्कुल, ये थे ऑटो चालक है, इनका निश्चित तौर पर इनका जो परिवार का निर्वहन होता है वह ऑटो चलाकर ही होता है, और निश्चित तौर पर कहेंगे इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है कि किस तरह से ये परेशान हो रहे हैं। किराया जो है वो उतना ही है, किराया तो बढ़ ही रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर महंगाई की मार जनता झेल रही है, कमाई उतनी है नहीं, खर्चे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल अंकुर जी, जिस तरीके से हम कहें कि जब मोदी सरकार के द्वारा सीटों के लिए बात कही जा रही थी कि अब की बार 100 के पार, अब की बार 200 पार, ये नारे कहीं ना कहीं अब पेट्रोल डीजल पर लागू होते दिखाई दे रहे हैं कि अब की बार 100 के पार, अब 100 के पार तो हो गया है सभी जगह धीरे धीरे, लेकिन आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही हाल रहा, लगातार प्रतिदिन दाम बढ़ते रहे, तो शायद ये भी दिन दूर नहीं कि अब की बार 200 पार। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, लगातार 6वें दिन पेट्रोल डीजल के ये दाम बढ़े हैं। जनता वैसे ही महंगाई से परेशान है, और ऑटो चालक को भी हमने सुना कि पूरे ही घर का जो है बजट बिगड़ जाता है जब पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता है, क्योंकि रोजमर्रा के लिए भी चीजें जो हैं वो लेने जाना होती हैं, उसके लिए भी, और घरेलू बजट भी जो है वो भी महिलाओं का इन चीजों से बिगड़ता है। हर जगह अगर हम देखें तो 100 के पार ही आंकड़ा पहुंच रहा है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, बेंगलुरु, सभी जगह 100 के पार ये पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच गए हैं।
अंकुर जी, जिस प्रकार से लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हर जगह अब 100 के पार हो चुका है। अब वो दिन भी दूर नहीं कि शायद ये कहा जाए कि अब की बार 200 पार। बिल्कुल सही बात है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 6वें दिन भी कल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। राजधानी भोपाल में 118 के पार हो गया है। हमारे साथ कई युवा लोग भी हैं, उनसे ही जानते हैं क्या लगता है लगातार पेट्रोल कंपनियां दाम बढ़ाती जा रही है। बहुत अजीब सी स्थिति है। वैसे तो असमंजस की भी स्थिति है कि हम लोग क्या करें तो क्या करें, क्योंकि हम लोग एक्चुअली खुद से तो कमा नहीं रहे हैं। अभी पेरेंट्स के ऊपर रहना, हम लोग मतलब उनके ऊपर एक तरीके से क्या निर्भर है। तो हम लोग को उनसे रोज मांगने, क्योंकि अगर हमें कोचिंग भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, तो जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। पेट्रोल का खर्चा एक्चुअली हमारी एजुकेशन फीस से भी ज्यादा हो रहा है अभी तो फिलहाल। तो हमें कुछ ना कुछ तो उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। और मैं सीरियसली, अगर ये सरकार देख रही है या कोई, अगर आप लोग अगर उन तक पहुंचा सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत तो वापस काश कम कर पाए वो, या कुछ और रिसेशन दे पाए। जैसे डीजल अभी फिर भी मतलब शायद तक 105 106 के करीब पहुंच चुका है, लेकिन पेट्रोल 118 पहुंच गया है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट टीम के रन इतने नहीं थे कल के मैच में जितने इन्होंने अभी पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। तो मैं तो विनती करता हूँ सरकार से कि थोड़े बहुत कम हो, जिस भी तरीके से वैट थोड़ा सा घट जाए या इस पे हम लोग जीएसटी अप्लाई कर पाए। तो क्या होगा कि युवा की जो स्थिति अभी जितनी खराब होती जा रही है, हर चीज के दाम भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर जनरल सी बात है कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उससे हमारी जो ग्रोसरीज है, मतलब जो हमारे घर का जो खान पान का जो सामान है, नॉर्मल जनरल आइटम, आटा, जो दूध दही मक्खन, सबके प्राइसेस बढ़ेंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो गैस के दाम भी 1000 के लगभग हो गए हैं। लेकिन उसमें भी कहीं कहीं लोगों को शायद तक कुछ आराम है, क्योंकि क्या शायद सब्सिडी मिल रही है। तो सब्सिडी की वजह से शायद तक कहीं ना, कोरोना काल से सब्सिडी बंद है। अच्छा, कोरोना काल से सब्सिडी बंद है, तो फिर तो वो भी एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति में फिर फंसा दिया गया है एक आम आदमी को, मिडिल क्लास मैन को, कि गैस का हमें भाव ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते। वो हमारे घर की गृहिणियां, माएं और दादा दादी को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अभी उसका तो खैर हम लोग पे इफेक्ट नहीं आ रहा धीरे धीरे, लेकिन उसका भी इफेक्ट आने लगेगा। बात पे तो आ रहा है, क्योंकि कमा तो पूरी तरीके से आ रहा है। जो हमारे जो घर के जो बेसिक जो बड़े बूढ़े हैं, मतलब जो घर जो चला रहे हैं, माता है, जैसे मेरी माँ है चलाती है मेरा घर, तो उनके ऊपर बल पड़ रहा है, लोड आ रहा है, पूरा पैसा का खर्च बढ़ रहा है। वैसे अगर किन्हीं के जो पिता हैं या जो दादाजी चला रहे हैं घर, तो उन सबको बहुत जगहों पर डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो उसको कम किसी ना किसी तरीके से तो अगर कर सके तो सरकार को देखना चाहिए। ये युवा है, इनका निश्चित तौर पर कहना है कि इनकी जो ट्यूशन फीस है, कोचिंग की फीस है, उससे भी ज्यादा पेट्रोल डीजल का खर्चा हो रहा है। निश्चित तौर पर माता पिता पर वो निर्भर है। और निश्चित तौर पर जहां महंगाई की मार पूरी जनता झेल रही है, तो निश्चित तौर पर डीजल पेट्रोल के जो दाम है उससे भी जनता त्रस्त हो, वो दाम कम होना चाहिए। बिल्कुल अंकुर जी, दाम कम होने की मांग लगातार आम जनता कर रही है। जिस प्रकार से आपने इनसे बात की है, युवाओं पर बोझ बढ़ रहा है, साथ ही गृहिणियों पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। और ऐसे में त्योहारी सीजन जो है अब इस टाइम पर, तो गृहिणियों के ऊपर और ज्यादा जो है गृहिणियों का बजट बिगड़ेगा। यानी कुल मिलाकर पूरे घर का बजट जो है कहीं ना कहीं बिगड़ता है जब भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है। मैंने जिस तरह से बताया कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, कमाई नहीं बढ़ी है। आमदनी उतनी है, कमाई उतनी है। कई लोग बेरोजगार भी हो गए हैं कोरोना की चलती, कई उद्योग धंधे बंद हो गए। ऐसे में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही। महंगाई के साथ साथ जैसे खाने का तेल है, लगभग दोगुने दाम हो गए हैं। और इसके अलावा अन्य चीजें हैं, दालें हैं या अन्य चीजें हैं, सब्जियां हैं, वह उनके दाम बढ़े हो और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर कमाई कम हो रही है, लोगों को कमाई उतनी है नहीं, और लगातार महंगाई की मार झेलना पड़ी। तो पूरे घर का एक तरह से बजट बिगड़ा हुआ है लोगों का। बिल्कुल अंकुर जी, जिस तरीके से जो ये तमाम बातें कही गई थी कि अब की बार 100 के पार, ठीक है, पहला ये दिया, अब की बार 200 पार, तो पेट्रोल डीजल दोनों के दाम, सबका साथ सबका विकास, ये भी नारा दिया गया। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये सब चीजें इन पे अप्लाई हो रही हैं? पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, बिजली दरों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो एक चीज के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी चीज के बढ़ा दी जाती है। यानी कि सबका साथ सबका विकास ही हो रहा है, सब चीजों का विकास साथ ही कर रहा है, सब चीजों के दाम लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से लगातार सरकार के द्वारा लोगों से, जनता से अपील की गई थी कि सबका साथ सबका विकास होगा। विकास ठीक है, विकास हो, लेकिन जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता परेशान है। कुछ और लोग उनसे जानते हैं 118 रुपये पेट्रोल हो गया है, क्या मानते हैं? सर 118 पेट्रोल हो गया, इससे हम ये मानते हैं कि सरकार यहाँ का ज़्यादा विकास कर रही है सर। इतना विकास कर रही है कि सभी स्टेटों से यहाँ ज़्यादा पेट्रोल का यूज हो रहा है सर। तो इसे सर विकास नहीं माना जाएगा, इसे जनता का शोषण माना जाएगा सर। ये जनता को पूरी तरह से सरकार चूस रही है सर। हर चीज़ पेट्रोल से ही हो रहा है, हर पेट्रोल बढ़ा तो हर चीज़ का दाम बढ़ेगा सर। तो मेरा मानना है कि पेट्रोल बाकी स्टेटों के अलावा उसी हिसाब से यहाँ का भी होना चाहिए सर। नहीं, जैसे आपने कहा कि सही बात है, विकास की जगह ये हो रहा है पेट्रोल की दाम। ग्रामीण क्षेत्र है, किसान खेती करते हैं, डीजल जो है 108 रुपये हो गया है। बोनी का टाइम चल रहा है, ट्रैक्टर में डीजल चाहिए, डीजल पंप में डीजल चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि गेहूं चने सबके दाम उतने ही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं? इसमें तो एक सरकार का भ्रष्टाचार माना जाएगा सर, कि सरकार एक प्रकार बुरी तरह से भ्रष्टाचार कर रही है सर, जनता के ऊपर पूरी तरह से शोषण कर रही है सर। नहीं, लेकिन हमने जिस तरह से कहा कि बाकी चीज़ों के दाम वही हैं, डीजल पेट्रोल के बढ़ते जा रहे हैं। किसानों को उतनी आमदनी है नहीं, कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार है नहीं, आमदनी आदमी की उतनी है, दाम लगाता तो घर का बजट भी बिगड़ रहा है। हाँ, घर का बजट बिल्कुल बिगड़ रहा है सर। सिलेंडर भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा, मतलब पूरी तरह से आम जनता जो है, जो मध्यम वर्ग है वो पूरी तरह से परेशान है सर। क्या चाहते हैं? हम तो बदलाव चाहते हैं सर, बिल्कुल। यहाँ मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बदलाव होना चाहिए सर। बिल्कुल आम जनता की आवाज है। जिस तरह से ये लोग मांग कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई चरम पे, तो ऐसे में निश्चित तौर पर घर का बजट तो बिगड़ ही रहा है, आम जनता भी पूरी तरह से। तो निश्चित तौर पर सरकार को सोचना चाहिए, इसमें राहत देनी चाहिए। बिल्कुल अंकुर जी, शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता अंकुर जी ने आम जनता से ही हाल जाना कि जिस प्रकार से लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर उनके जीवन पर पड़ता है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पूरे ही घर का बजट जो है वो बिगड़ जाता है जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं।